अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं हदीस मुबारक लिखता हूँ, वो भी पढ़ लिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह। 1 kg यानी 1 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है, यानी गाय का गोश्त। इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 50 ग्राम मैंने दाल माश ली है। दाल माश को मैंने तकरीबन 1.5 घंटा भिगो के रखा था पानी में। और 150 ग्राम जो है हमने चने की दाल ली है, इसको भी मैंने तकरीबन 1.5 घंटा जो है पानी में भिगो के रखा था। तेज़ पत्ता जाएगा इसमें 3 अदद। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 2 फूल लेंगे बादियान के, और जावित्री जो है 1 फूल जावित्री का है, उसको हमने तोड़ के डाल दिया है। 10 दाने जो है गोल मिर्च है खुशक के, वो शामिल किए हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने शामिल किए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची शामिल की है। 10 जो है लौंग शामिल किए हैं। नमक हस्बे जायका शामिल किया है। पानी इसमें हम इतना ही डालेंगे जितने में बस ये गोश्त और दालें जो है डिप कर जाएं। चम्मच से एक दफ़ा इसको सेट कर देंगे सारे को। 30 मिनट तक इसको हम प्रेशर पे लगाएंगे ताकि इसका गोश्त अच्छे से गल जाए और दालें भी सारी गल जाएं। लेकिन माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो 30 मिनट हो चुके हैं इसको, और ये गल चुका है अच्छे से। आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ है। प्रेशर कुकर में अब जो ये पानी बच गया है इसको हम खुश्क करेंगे, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं इसमें से दालचीनी वगैरह और तेज़पत्ता जो है ये हम निकाल लेंगे, और बाकी के जो मसाले हैं हम उसको कूट देंगे इसके अंदर ही। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको इस तरह से कूटेंगे डंडे के साथ ताकि इसके अच्छे से रेशे बन जाए, क्योंकि कूटने से इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रेशे बनते हैं। एक प्याज जो है मैंने बारीक कटा हुआ जो है बिल्कुल चॉप किया हुआ इसमें शामिल कर दिया है, वो भी इसमें इस तरह से हम कूटेंगे, साथ साथ ही इसको पकाएंगे। इसका टेस्ट अलग ही आएगा इसमें। और अगर इस रेसिपी को आप इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब ये हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के रेशे बने हैं इसके। शामी कबाब का मसाला माशाल्लाह हमारा रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के रेशे बने हैं, और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया ताकि इसके जो कबाब है वो बहुत ही अच्छे से बने। ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसको हम थोड़ा सा रगड़ेंगे इसके अंदर इस तरह की छन्नी से, या इस तरह की जाली अगर आपके पास है तो उसके साथ इसको रगड़ लें और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करें। और अब आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पे नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। हाथों को थोड़ा सा घी वगैरह लगा लें आप, तो इससे आपके कबाब जो है हाथ से चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से आप अपनी शामी जो है अपनी मर्ज़ी से जितना भी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं उतनी सी बना लें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये शामी तैयार हुई है। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी शामियाँ सारियाँ तैयार हो चुकी हैं। फ्राई पैन में मैंने 3 टेबल स्पून जो है घी शामिल कर लिया है। अब इसको शामी कबाब को हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आती है। इसकी साइड चेंज करके दिखाते हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, और खुशबुएँ भी बहुत प्यारी प्यारी आ रही हैं इसमें से। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हुआ करे, और इससे फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। और लास्ट में जो है हदीस मुबारक भी लिखता रहता हूँ मैं, तो वो भी आप पढ़ लिया करें, ज़रूरी पढ़ लिया करें, क्योंकि साथ में हमारे दीन का काम भी चलता रहे और हमारी वीडियो भी चलती रहे। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह तैयार हो गए। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दें, तो इससे अच्छी और कोई बात भी नहीं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।